नमस्कार दोस्तों। जय माँ भवानी, जय माँ भैरवी। मैं माँ से यही कामना करती हूँ कि माँ की कृपा, माँ का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बरसे, माँ सभी को सुख समृद्धि दे। कल के वीडियोस में मैंने बताया था कि माँ की सवारी मुझे कैसे मिली, माँ के दर्शन मैंने किए। आज मैं आपको बताऊंगी कि उसके पश्चात क्या हुआ मेरे साथ। जब मैंने माँ को पा लिया, उसके बाद ये बात लोगों में फैली, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर परिवार के लोग में ये बात फैली, पता चली तो लोगों का रिएक्शन क्या था। किसी ने कहा कि कोई प्रेत बाधा है, कोई भूत है इसलिए ऐसा हुआ। किसी ने कहा कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, पागल हो गई है, तो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसको साइकेट्रिस्ट के पास ले चलो। किसी ने कहा कि ऐसे भगवान का दर्शन कैसे हो गया, हम लोग इतना दिन से पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग तो, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, इसी के साथ ऐसा हो गया। तो बहुत तरह के लोगों ने बात कहे। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे भी लगने लगा कि ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, क्या ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं भी ऐसा सोचने लगी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब सच नहीं है, ये मेरे दिमाग का वहम है और मुझे सच में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबको कहने लगा कि अरे ये तो इतनी पढ़ी लिखी है, पढ़ लिख के भी ऐसा बात। मुझे भी लगने लगा कि ये सब मैं क्या बोल रही हूँ, क्या ये सब मेरे साथ हो रहा है। मैं भी ऐसा सोचने लगी कि ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब सच नहीं है, ये मेरे दिमाग का वहम है और मुझे सच में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सबको कहने लगा कि अरे ये तो इतनी पढ़ी लिखी है, पढ़ लिख के भी ऐसा बात करती है, कौन से ज़माने का बात कर रही है, इसको क्या हो गया है, ये सब क्या कर रही है। मजाक उड़ाया, बहुत बहुत तरह का लोगों ने बात, खिल्ली उड़ाई मेरी, मजाक उड़ाया, मजाक बनाया कि ये सब क्या कर रही है। तो मैं फिर मुझे भी पूरा यकीन हो गया कि लोग तो सही बोल रहे हैं, मुझ में ही कोई प्रॉब्लम है, मुझे ही जाना चाहिए साइकेट्रिस्ट के पास। सही बात बोल रहे हैं लोग और ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, होता नहीं है, ऐसा कैसे संभव है। तो मुझे सच में डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मैंने अपने पति से कहा कि मुझे साइकेट्रिस्ट का अपॉइंटमेंट चाहिए, मैं जाऊंगी डॉक्टर को मिलने। तो मेरे हस्बैंड मतलब सुनकर ही एक बार मैं बोला कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं है, तुम बिल्कुल ठीक हो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं पूरा जिद करने लगी कि नहीं, ये सब मुझे भुलाने के लिए या फुसलाने के लिए बोला जा रहा है कि मैं सोच रही थी कि मैं सच में पागल हो गई हूँ और सच में मुझे ये सब वहम हो रहा है, मेरा मेरा वहम है और मुझे ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सब हो रहा है। तो मुझे मिलना चाहिए साइकेट्रिस्ट के पास, शायद वो मुझे कोई दवा दे तो मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ऐसा सोच रही थी। तो मैं और ज़्यादा बहुत जिद करती हमेशा इस चीज़ को कि मुझे जाना है डॉक्टर के पास। बट मुझे मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें नहीं कहीं जाने की ज़रूरत है, तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन मैं नहीं मान रही थी, मुझे यकीन नहीं था। फिर मेरे साथ कुछ चीज़ें होना स्टार्ट हो गई कि कुछ कुछ ऐसी और चीज़ें उसी दौरान हुई कि मैं जो ये सोच रही थी कि ये मेरा वहम है, वो और भी गहन होता चला गया। वहम गहन में बदलने लगा क्योंकि और भी चमत्कार होने लगे मेरे साथ। कुछ चीज़ें दिखाई देने लगी, अब तो सपने भी आने लगे और रियल में भी मेरे साथ, मेरे घर में बहुत सारे अनुभव होने लगे। तो अब मैं और मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो मैं जाती किसी को कहती कि अब ऐसा चीज़ हो रहा है, तो लोग कहते कि ये कैसे संभव है, नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ये कैसे हो सकता है। मतलब हर कोई यही बोलता है कि ऐसे कैसे संभव है, ये नहीं हो सकता है, तुम्हारा मन का वहम है। सब कोई, मुझे हर किसी ने यही बोला कि तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ हो नहीं सकता है, तुम डिप्रेस्ड हो, तुम
नौकरी कर लो, कहीं जॉब कर लो, या फिर अपना मन बहलाने के लिए कहीं चले जाओ, किसी के यहाँ रहो कुछ दिन, मायके चली जाओ, कहीं भी मतलब कि थोड़ा सा मन बहल जाए, घूम आओ। तो मैंने वो सब भी फॉलो किया। मैं हर चीज़ मैंने फॉलो किया। मैं घूमने भी गई। मैं वो सब चीज़ से बाहर निकलने का बहुत कोशिश की कि ये सब चीज़ मेरा सच में वहम है, मैं पागल तो नहीं हो रही। तो इसलिए मैं बाहर निकलने का कोशिश करने लगी। जैसे जैसे लोग कहते कि ऐसा करो, तो मैं वैसे करती कि सच में अगर कुछ है तो वो चीज़ ठीक हो जाएगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो उसमें मैं और भी ज़्यादा रमते चली गई, और भी नए नए अनुभव मिलने लगे, नई नई चीज़ें होने लगी। फिर एक समय ऐसा आया कि मैं बोलना छोड़ दी। तो मैंने देखा कि लोगों का रिएक्शन क्या है मेरे प्रति, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अब मैं किसी को कुछ भी नहीं बताती, मेरे जो अनुभव थे बस मेरे साथ जो हैं वो तो देख ही रहे हैं, तो मैं और किसी से शेयर नहीं करती अपने अनुभव। ठीक है दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि माँ की सवारी आने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन था। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि उसके बाद क्या हुआ। थैंक यू।